आपके ऊपर फर्जी डीवी का केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस हो गया। घरेलू हिंसा का केस जैसा कि आप जानते भी हैं, पूरे परिवार का नाम, कुछ रिश्तेदारों का नाम, कुछ पड़ोसी का नाम, कभी कभी तो घर के नौकरों का नाम भी डीवी के केस में लिखा दिया जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जिनके नाम लिखाए गए हैं उनका कोई अपराध नहीं है, तो क्या वो लोग भी पत्नी पर या उस महिला पर जिसने डीवी केस कराया है वो मानहानि का केस कर सकते हैं, या उनके खिलाफ क्या काउंटर केस कर सकते हैं? ये ध्यान से जानने वाली बात ये है कि देखिए, जब भी डीवी का केस हो आप पहले डीवी के केस से अपना नाम हटाएं। देखिए, ध्यान रखें कि डीवी का केस लगता क्यों है या किसके ऊपर लगना चाहिए। घरेलू हिंसा का केस पति घरेलू हिंसा कर सकता है, जो घर में आपके साथ रह ही नहीं रहा हो, जैसे कि रिश्तेदार, भाई 2 दिन 4 दिन शादी है, विवाह है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, उसमें रिश्तेदार आ गए तो आपको घरेलू हिंसा नहीं कर दिए हो। घरेलू हिंसा का केस होना तब माना जाए जब एक ही रसोई में पूरे परिवार का भोजन बन रहा हो, तब तो माना जा सकता है कि भाई आपके साथ घरेलू हिंसा जैसी घटना हो सकती है, घटी हो। अब पता चला जेठ अलग रह रहे हैं, देवर अलग रह रहा है, सास ससुर अलग रह रहे हैं। आजकल मैक्सिमम बहुएं अलग ही रह रही हैं, और अलग नहीं भी अगर रह रही हैं तो मैक्सिमम घरों में खाना नौकर बना रहे हैं। अच्छा, जब खाना भी नौकर बना रहे हैं तो आपको घरेलू हिंसा क्या हो गई? खाना खाने में, खाना खाने तक में घरेलू हिंसा हो गई। भाई खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, बर्तन मांजना नहीं पड़ रहा है, झाड़ू लगाना नहीं पड़। आजकल मैक्सिमम घरों में झाड़ू करने वाली, पोछा करने वाली, बर्तन मांजने वाली, खाना बनाने वाले भी नौकर हैं। तो कहने का मतलब आपके साथ घरेलू हिंसा क्या हो गई भाई? अगर कोई बात भी है तो वो मियाँ बीवी, पति पत्नी में भी है ना। पूरे परिवार का नाम लिखा दिया, रिश्तेदारों का नाम लिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में लोगों को ये चाहिए कि अपना नाम हटवाएं। अगर नाम हटवाना है तो किस कंडीशन में हटेगा, कैसे हटेगा, कैसे कटेगा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। शिवेंद्र हाई कोर्ट यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, उस पर जाएं और उस वीडियो को देखें। अगर ध्यान रखें, अब नाम कट जाएगा तब आप दुनिया भर के काउंटर केस कर सकते हैं। अब पति का सवाल होता है कि 125 भी दुनिया भर का झूठ है। अगर 125 का केस भी झूठा है तो भाई 125 में तो ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय रजनीश वर्सेस नेहा में कह चुका है कि अगर 125 का झूठा मुकदमा आपके खिलाफ लग रहा है, लगा दिया गया, झूठा एफिडेविट दे दिया गया, गवाही दे दी गई, साक्ष्य दे दिया गया झूठा, तो ऐसी स्थिति में धारा 191, 92, 93, 199, 211 आईपीसी में उसे जेल कराए। धारा 340 सीआरपीसी के तहत 340 की कार्रवाई कराइए ना। तमाम रास्ते हैं, अलग अलग केसों में अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग धाराएं होती हैं। अब सवाल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं 498A में। 498A में तो भर भर के झूठ बोला जाता है, 10 लाख 15 लाख के नीचे लिखाया नहीं जाता है, जबकि दुनिया भर के एविडेंस लोगों के पास भी रहते हैं। परिवारों का नाम, पारिवारिक लोगों का नाम, रिश्तेदारों का नाम, सबका नाम लिखा भी दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति है आपके भी केस में, तो जब कभी भी चार्जशीट फाइल हो, चार्जशीट फाइल होने से पहले एक आवेदन आप जरूर दें। जब भी आपको पता चले कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिख गया है तो आप एक एप्लीकेशन दें, आवेदन दें, सबूतों को लगा के कि हमारा नाम इसमें गलत लिखा गया है। ये रूलिंग कहती है कि पारिवारिक या रिश्तेदारों का नाम बेवजह नहीं लिखा जाना चाहिए। उन जजमेंट्स की कॉपी लगाते हुए वो एप्लीकेशन दें, गारंटी है आपका नाम कट जाएगा। जब आपका नाम कट जाए तब आप काउंटर केस, मानहानि का केस, धारा 182 आईपीसी का केस, तमाम केस हैं, तमाम धाराओं में केस बनेंगे, वो केस आप कर सकते हैं।